Hey everyone, I am Meera Kataria and welcome back to my channel The Wow Factor. So friends, आज है ओजस एंड जैज़लीन के नानू का बर्थडे, मतलब मेरे पापा का बर्थडे है और हम जा रहे हैं नानी हाउस, मतलब मेरे मायके, और वो है जनकपुरी में। तो जा रहे हैं पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने और ओजस से बहुत ज़्यादा खुश है। ओजस, आर यू हैप्पी? हैप्पी? शो मी योर हैप्पीनेस, शो मी योर हैप्पीनेस। हाँ, तो हम जा रहे हैं पापा के घर और चलिए दिखाते हैं हम लोग आज पापा का बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो और एक अपडेट मैं आप लोगों को दे दूँ, जो मेरा घर है, मतलब जो मेरा मायका है, वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो बनने वाला है। अभी वो जो पुराना घर है वो टूट गया है, तो जो मम्मी पापा हैं वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं, मतलब रेंट पे लिया है, वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो हम जाएंगे वहाँ पर, वो भी घर के आसपास ही है। तो फिर चलिए चलते हैं और करते हैं सेलिब्रेट पापा का बर्थडे। तो सबसे पहले मैं गई जिम, वर्कआउट किया और अपना फ़ोटो सेशन किया, कुछ रील्स बनाई। उसके बाद आई मैं घर। जैज़लीन इज़ रेडी। जैज़लीन, डू यू वांट टू से समथिंग? No? Why not? Say something. How's your summer vacations going on? Good. Only good. तो आज है मेरे पापा का बर्थडे। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे पापा, और आप हमेशा हेल्दी रहो, खुश रहो और ऐसे ही हमारे साथ बने रहो। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, और रेडी होने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं। उससे पहले जैज़लीन के पापा अभी तक आए नहीं थे, तो हम इतने फ़ोटो सेशन कर रहे थे, अपना वीडियोस बना रहे थे, कुछ कर रहे थे। और ये देखिए दोनों बहन भाई आपस में प्यार करते हुए। और उसके बाद फाइनली इसके पापा आ गए और हम लोग निकले स्ट्रेट अवे टू। अभी हम लोगों को पहले करनी थी शॉपिंग, क्योंकि नानू का बर्थडे है, तो नानू के लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कुछ गिफ्ट लेके चलते हैं। तो हमने सोचा कि पापा के लिए तो कुर्ता पजामा ही ले लेते हैं, मतलब समर्स चल रहे हैं और पापा कुर्ता पजामा ज़्यादा पहनते हैं, तो वही चीज़ लेते हैं जो पापा यूज़ कर सकें। और तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुर्ता पजामा लेंगे पापा के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पे पहले हम आए यहाँ पे गोयल सन्स पे देखने के लिए। 3rd फ्लोर पे चढ़ा दिया हमें, और फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। मतलब वैसे भी मुझे गोयल सन्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। अजीब सा कलेक्शन होता है इनका, लाइक सूट्स हो या फिर बच्चों के कपड़े हों, कुछ भी हो, मतलब नॉट माई काइंड ऑफ टेस्ट। तो फिर भी मुझे लगा कि चलो देख लेते हैं, पापा के लिए कुर्ता पजामा अगर अच्छा दिख गया तो फिर ले लेंगे, नहीं तो कहीं और चलेंगे। तो वही हुआ, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे बहुत ही लो क्वालिटी मटेरियल होता है, प्रिंट वाइज भी अजीब सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद गए हम लोग गुप्ता पे, वो भी यहीं से टर्न लेते ही है। हाँ, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मिल गया। जब हमारे पापा जी थे, मतलब मेरे ससुर जी थे, तो उनके लिए भी हम यहीं से कुर्ता पजामा वगैरह लेते थे। तो बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है, और हम लोगों को लगा था चलो वहाँ से मिल जाएगा तो वहाँ से ले लेंगे। अब हम फाइनली दोबारा से यहीं पर ही आए हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे, मतलब पार्टी वेयर से लेके सेमी पार्टी वेयर और फिर नॉर्मल रेगुलर वेयर। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए था रेगुलर वेयर में हो, लेकिन थोड़ा अच्छा हो, ऐसा ना लगे कि घर पे पहनने वाला है, तो अच्छा हो। यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो मस्ती करते हुए अपना खेल रहे थे, और मीनवाइल हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि क्या ले क्या ना ले। तो मेरे जो हस्बैंड है वो सिलेक्ट कर रहे थे कि कैसे वाला लें। मुझे लग रहा था कि नॉर्मल कॉटन का प्रिंट वाला ले लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, कोई अच्छा सा लेते हैं ताकि 1-2 बार वो बाहर भी पहन सके और फिर उसको घर पे पहन ले। तो कुछ इस तरीके के खादी वाले लुक वाले ज़्यादा पसंद आ रहे थे हमें। तो एक तो ये पसंद आया था मुझे, एक वो ब्लू वाला जो आप देख रहे हो प्रिंट वाला, वो पसंद आया था, बट मेरे हस्बैंड को वो ब्लू वाला पसंद नहीं आया। तो ये तीनों ही हमने रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने एक और नया सेलेक्ट किया, जो कि हम दोनों को ही पसंद आया, देखते ही पसंद आया, तो हमें लगा कि वही लेते हैं। फैब्रिक जो है वो समर के अकॉर्डिंगली ही हम ले रहे थे कि एटलीस्ट 90% कॉटन तो ज़रूर होना चाहिए। ये जो है ये मिक्स्ड है, तो इसमें 40% कॉटन है, 40% कुछ और है। उसके बाद ऐसे ऐसे कुछ बता रहे थे, तो हमें लगा कि 100% कॉटन तो है नहीं, तो हमें लगा कुछ ऐसा हो जिसमें कम से कम ज़्यादा क्वांटिटी कॉटन की होनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे लगा के देख रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। तो हमें जब हमने देखा तो हमें अच्छा नहीं लगा ये, हमने कुछ और ट्राई किया और फिर वो हमने फाइनलाइज़ किया।
वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मीनवाइल मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ क्लिक करा थी, इतने मेरे हस्बैंड बिलिंग करा रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, हमने कर ली शॉपिंग फटाफट से और हम लोग यहाँ पे निकले और बिलिंग कराई हमने यहाँ पर। और उसके बाद हम स्ट्रेट अवे निकले जनकपुरी के लिए। और आपको बता दूँ मौसम जो वो इतना अमेजिंग मौसम, इतना अमेजिंग वेदर हो रखा था, बहुत मज़ा आया मतलब हमें जाने में। तो ऐसा लग रहा था कि इनफैक्ट बारिश भी हो गई थी 2-4, मतलब ऐसे बूंदाबांदी भी हुई थोड़ी बहुत। ट्रैफ़िक जो था, ट्रैफ़िक बिल्कुल भी नहीं था जितना होता है, ऑब्वियसली आपको पता है दिल्ली का हाल क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ तो ट्रैफ़िक बिल्कुल नहीं था, मूविंग था, अच्छा था, ठीक ठाक था। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं गिफ्ट लेने के बाद। तो हम लोग स्ट्रेट अवे जाएंगे अब जनकपुरी। आप देखिए वेदर कितना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत वेदर हो रखा है, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर और ऐसा मन कर रहा था कि बाहर निकलते हैं, बारिश में वाले मौसम में घूमते हैं। लेकिन साथ ही साथ गर्म हवा बहुत तेज़ चल रही थी क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है दिल्ली में, इतना ज़्यादा गंदा समर चल रहा है ना ये वाला टाइम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अंदर, हमने सोसाइटी में अंदर एंटर कर लिया और पहुंच गए हैं। और केक ले आए हैं, केक पापा का पहले केक काटेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। तो डिनर के टाइम पे आए हैं हम। तो जो पापा को के लिए हम गिफ्ट ले गए थे, हमने पापा को कुर्ता पहनाया और अब काटेंगे केक। चलो फूक मारो, फूक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये तो उसके बाद काटा हम लोगों ने केक। ओजस और जैस्लिन ने मिलके अपने नानू के साथ केक काटा, क्योंकि छोटे बच्चों को तो हमेशा ही रहता कि केक मैंने ही काटना है, ये मेरा ही बर्थडे है। तो ये जो खुशियाँ हैं ना, हमें खुशियों को इस तरीके से जाने नहीं देना चाहिए। हर चीज़ को, हर एक छोटे से छोटे मोमेंट को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है लोग फंसे रहते हैं चीज़ों में कि हमें नहीं याद किया, हमें नहीं बुलाया, ये वो अटरम शटरम। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। और ये मेरे हस्बैंड अपने ससुर जी को खिला रहे हैं, पापा को। और तो मैं यही कह रही थी कि हमें हर एक छोटी छोटी मोमेंट सेलिब्रेट करनी चाहिए, पता नहीं कल क्या हो। तो लोग जो फंसे रहते हैं ना इन सब चीज़ों में, बातों में, पुरानी बातों में कि हमें पहले वो उसका रिवेंज लेना है, ये लेना है, तो प्लीज़ उन चीज़ों से निकलिए, क्योंकि ये मोमेंट निकल रहे हैं और ये निकल जाएंगे, बाद में सिर्फ आपके पास रहेगा रिग्रेट। सो तो ये है मेरी मम्मा। मम्मा के साथ, मतलब ओजस और जैस्लिन की नानी है, तो उनके साथ अब केक खा रहे हैं। तो बहुत इन्जॉय किया हमने, मतलब ओजस तो बहुत ही खुश था नानू के पास आके। और ये है जैज़ू की, ओजस की मासी, मतलब मेरी सिस्टर। और यहाँ पे मैंने पापा को केक खिलाया। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना ओवरवेलमिंग मैं फ़ील कर रही थी कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी कि मुझे ये मोमेंट सेलिब्रेट करने के लिए मिल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी ईच एंड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। तो ये मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेंगे और हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, जिन्हें मैं शायद कभी नहीं भुला पाऊँगी। तो उसके बाद हम लोग डिनर करने के बाद निकले अपने घर। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने पापा का बर्थडे। और भगवान हमें इसी तरीके से ये दिन दिखाते रहे, हम पापा का बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ओजस जो है वो अब नींद में है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30 बज गए थे। तो अब घर चलते हैं, चल के सोते हैं, रेस्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।